देखिए क्वेश्चन नंबर आज कितना से होगा, कितना होगा क्वेश्चन नंबर आज 48 49 से होगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, क्या होगा? सी होगा ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतन का अनुपात 4:9 है, तो उसके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए आयतन जो होता है, आयतन बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, एक होता है पाई आर स्क्वायर एच। बोला समान हाइट होना चाहिए, समान ऊंचाई है ना, तो ये तो कट जाएगा ना, तो बचाएगा क्या? आर स्क्वायर ना, और ये आपका आयतन कितना दिया हुआ? 4/9, तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्या का अनुपात 2/9। आपसे क्या पूछा? 2/3 होगा। ठीक है, पूछा है क्या? वक्र क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, दोनों में सेम क्या है? 2 पाई एच, एच भी तो सेम है ना, समान हाइट है ना, तो जो आपका त्रिज्या का अनुपात क्या निकले? 2:3, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 ही होगा। क्या होगा? 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्या है? समान है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? व्यास, यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास समान है, यदि व्यास समान है तो त्रिज्या भी तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, दोनों का व्यास सेम है ना, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? दोनों का यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया हुआ है? समान दिया हुआ है, ऊंचाई भी क्या दिया हुआ है? समान। तो दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए शंकु का आयतन जो होता है क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो पाई खत्म होगा ना, ऊंचाई भी तो समान है, यहाँ क्या गुआर है? 2 गुआर, यहाँ क्या गुआर है? 2 गो, तो ये भी खत्म, बचा क्या? सिर्फ 1/3, तो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। आया समझ में? इस क्वेश्चन में क्या था? एरर है ना, इस क्वेश्चन को भी एरर है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, यदि बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x, 2, बी का निर्देशांक दिया हुआ है -3, -4, और सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 7, 5। तो क्या करेंगे? किसी एक को 0 करेंगे, इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? +3, और इसको +4, तो इसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x +3, और 2 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 6। दूसरा निर्देशांक क्या होगा? इसमें ऐड करेंगे +3, तो इसमें +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और इसमें +4 ऐड करेंगे तो -1, यही ना होगा? अंदर वाला गुना अंदर में, बाहर वाला गुना बाहर में, तो x +3 में x -1 के उसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? -x होगा, -1 से +3 में गुना करेंगे तो -3, उसके यहाँ 6 से 10 में गुना करेंगे तो 60। अंतर क्या? बीच में अंतर देना है ना, और जो संरेख में जो होता है क्षेत्रफल 0 होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर 0, ये हो जाएगा आपका -63, तो -x होगा क्या हो जाएगा? -63 बराबर 0, तो -x होगा क्या हो जाएगा? +63, तो x आपका क्या जाएगा? -63 होगा ना, माइनस तो नीचे रहेगा नहीं, यहाँ 1 छुपा तो -1 नीचे लाएगा तो माइनस नहीं ना रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? -63 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन होगा? -63 होगा। क्या होगा? -63 किस में है? ए में है, तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, ये होगा, आपकी किताब में ये आंसर दिया हुआ। -63 होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, एक त्रिभुज OAB जिसके शीर्ष दिया हुआ है क्या? A, 0, 0, 0, 0, B, तो क्षेत्रफल निकालना था। क्या करेंगे? किसी एक को क्या करना है? 0 करना है, तो ऑलरेडी पहले से एक 0 है ना, फिर से दोबारा 0 करेंगे? नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? बाहर वाले को बाहर में गुना अंदर वाले को, तो A से किसको गुना करेंगे? B में, और 0 से 0 में, तो A में B से गुना करेंगे तो AB, 0 में 0 से गुना करेंगे तो
माइनस दोनों को घटाना है, और क्षेत्रफल में 1/2 होता है ना, इसलिए यहाँ नीचे कितना देंगे 2। ए में से 2 0 घटाएंगे तो कितना होगा, ए बी ही होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी। ऑप्शन आपका बी आया समझ में, है ना, शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित हो तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो आपका निर्देशांक दिया हुआ है, x का मान कितना दिया हुआ है 4, और y का मान कितना दिया हुआ a, तो मान पुट कीजिएगा। तो 4 दूनी 8, ठीक है, -3a = 5 होगा कि नहीं होगा, 8 होगा ना सिर्फ। 4 दूनी 8, ये उधर 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 होगा ना, 5 में से माइनस आ गया -3, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो माइनस माइनस खत्म, तो 3 बराबर कितना हो गया 1, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² - 2x - 3 तथा x² - 8x + 15 = 0 में वैनिष्ठ मूल क्या होगा। तो क्या करेंगे, जो दोनों संतुष्ट करेगा, जो मान दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा वही होगा ना x का मान। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। x का यहाँ मान पुट करेंगे तो क्या, x का स्क्वायर 25 - 10 -3, 25 - 10, 25 - 10 - 3, क्या 0 हुआ, नहीं, तो ये नहीं होगा। अब इसको चेक करके देखिए, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3, ये तो 0 हो गया ना। इसको भी देखेंगे ना, इसको भी संतुष्ट कराएंगे। 3 तिया 9, 8 त्रिक 24 प्लस 15 और 15 9 24, संतुष्ट किया कि नहीं किया, तो यही ऑप्शन होगा 3। आया समझ में। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है, तो PA = 5 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई, एक वृत्त है, ठीक है। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, कोई रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु पर टच कर रहा है, तो उस रेखा को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। तो एक बिंदु O है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र क्या है O, अब वृत्त के बाहर कोई स्थित बिंदु P है, ठीक है ना। केंद्र और O को मिला दिए, केंद्र और P को मिला दिए, और ये जो है वृत्त के एक बिंदु कहीं पर कहाँ पर टच करिए, मान लेते हैं यहाँ टच करिए, ठीक है ना। हो गया P, मान लो कि यहाँ टच कर रहा है और ये यहाँ टच कर रहा है। ये हो गया आपका PA, और एक माने कि ये PA और PB क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। चूंकि यहाँ पर जो ये आपका क्या हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन अब PA का लंबाई कितना दिया हुआ है, PA का लंबाई 5, तो PA और PB क्या स्पर्श रेखा है ना, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है क्या होता है, समान होता है। यदि PA 5 है तो PB भी कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है ना, 5। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी AP का दूसरा पद 13, तो AP का दूसरा पद क्या ऐसे लिखेंगे, A + D, कितना दिया हुआ है 13। AP का 5वां पद कितना दिया 25, तो A + 4D = 25, तो D निकालना है ना। एक तो ऑलरेडी पहले से बराबर है A, तो इसको क्या करेंगे, जब चिन्ह बराबर होता है तो जोड़ते ही घटाते हैं, तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो कट जाएगा। -4D में से एक D जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3D, उसके बाद बराबर -25 में से 13 घटाएंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा 4, माइनस से माइनस खत्म, तो D बराबर यानी कि 12/3 यानी कि 4 होगा। ये ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन सी। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ करके कितना से भाग देंगे, 2 से। 13 और 17 को जोड़िए, 13 और 17 को जोड़िए तो कितना होता है 30, और 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को बताए थे, यदि वृत्त का त्रिज्या कितना हो, यदि वृत्त की त्रिज्या 7, वृत्त की त्रिज्या 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है, यहाँ पर परिधि लिख देते हैं, ठीक है, परिधि, और ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। ये सिर्फ आप अप्लाई कीजिएगा किस पर, ऑब्जेक्टिव में, किस पर,
ऑब्जेक्टिव में। यदि वृत्त की त्रिज्या क्या हो 7 हो तो परिधि कितना होता है 44। अब सॉल्व कीजिएगा ना फॉर्मूला लगा के, तो आपका त्रिज्या यदि 7 रखिएगा तो परिधि कितना निकलेगा 44 और क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 154 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 154। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को हम क्या करते हैं के गुने का मतलब क्या हुआ 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी। जैसे यहाँ 7 गुने 2 लिखे, ये 7 का कितना गुना है 2। यदि 7 गुने 3 लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ ये 7 का 3 गुना है। 7 गुने 5 है तो इसका मतलब क्या हुआ 7 का 5 गुना। 7 गुने 10 लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ 7 का 10 गुना। यदि हम ये न लिख के आपको डायरेक्ट दे दें यहाँ पर 35 लिख दिए तो ये 35 जो है 7 का कितना गुना है 5 गुना है। यदि हम 63 लिख देते इसका मतलब क्या हुआ ये 7 का कितना गुना है 9 गुना है। कितना गुना है। यदि हम यहाँ लिख दिए 7 के लिख देते ये 7 का कितना गुना है 7 का के गुना। 7 में के से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 के, तो वही लिखा हुआ। यदि हम किसी वृत्त की त्रिज्या को क्या करते हैं के गुना करते हैं तो परिधि भी क्या हो जाएगा के गुना और क्षेत्रफल जो होता है क्या हो जाता है के स्क्वायर गुना हो जाता है। क्या हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे त्रिज्या 14 है, कितना है 14 सेंटीमीटर है। आपका सेंटीमीटर डेसी कुछ भी दिया रहेगा कोई भी यूनिट दिया रहेगा। तो यदि त्रिज्या 14 है क्या है 14 कितना है 14 बताइए ये 14 जो त्रिज्या कितना गुना हुआ यहाँ पर 2 गुना, यानी कि 7 का कितना गुना है ये 2। यानी कि त्रिज्या यदि 2 गुना है तो परिधि कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का परिधि कितना होता है 44। इतना तो हम जानते हैं ना। यदि हम त्रिज्या को 2 गुना किए 7 वाले का परिधि कितना होगा 44 होगा कि नहीं होगा। यदि हम यहाँ त्रिज्या को क्या किए 2 गुना किए क्या किए तो परिधि भी कितना हो जाएगा 2 गुना होगा। इसका क्षेत्रफल परिधि कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछे यही तो 7 सेंटीमीटर रहेगा क्षेत्रफल कितना होता है 154। लेकिन ये जो हो गया आपका क्षेत्रफल में जो होता है क्या हो जाता है के स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है के स्क्वायर। तो 2 गुना किए थे ना तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 16 55 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में। यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि नहीं समझ में आया, मान लेते हैं क्या नहीं समझ में, मान लेते हैं कि यहाँ 28 सेंटीमीटर है। कितना है त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या 28 है बताइए ये त्रिज्या का कितना गुना है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 44 में कितना से गुना कर देंगे परिधि में कितना गुना हो जाएगा 4 ही ना होगा। त्रिज्या 4 गुना है तो परिधि भी क्या हो जाएगा 4 गुना और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा तो क्षेत्रफल में कितना से गुना करेंगे 16 से। बात आई समझ में। क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो व्यास कितना दिया हुआ 42 तो त्रिज्या कितना हो जाएगा देखिए ये त्रिज्या कितना गुना है 3 गुना है ना। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल कितना होता है 154। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा अब गुना करेंगे 9 चौक 36। शुरू में क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए ना। इसमें शुरू में 6 आ रहा है इसमें भी 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 आ रहा है। तो यहाँ से बात नहीं बना तो अब गुणा कर लेंगे तो 9 चौक 36 हासिल 3 अब 15 नमा 135 और 3 138 13 86 होगा। क्या हो जाएगा 13 86। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:3। उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3 है ना। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल में क्या करते हैं जब त्रिज्या दिया रहता है तो क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। क्षेत्रफल का क्या हो जाता है के स्क्वायर। क्या हो जाता है के स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4:3 है तो उसका क्षेत्रफल करेंगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16:9। यदि आपसे एग्जाम में त्रिज्या न दे के क्षेत्रफल दे दे क्या दे दे क्षेत्रफल। तो यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 25:49 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एरिया का अनुपात कितना दिया हुआ 25:49। तो त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 5:7। परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा 5:7। जो आपका त्रिज्या का अनुपात होगा वही आपका परिधि का अनुपात होगा। आई बात समझ में। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या है बराबर तो क्षेत्रफल क्या होगा पाई r²
अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, पाई आर से पाई आर खत्म, तो आर बराबर कितना निकल गया, हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए, तो आर बराबर व्यास जो होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, यदि त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा, यदि आपके एग्जाम में त्रिज्या पूछेगा तो आप किस पर टिक मारिएगा 2 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, क्या इस क्वेश्चन को मान पुट करेंगे, हाँ नहीं ना करेंगे, मान पुट कर भी सकते हैं, लेकिन दिमाग यदि तेज चल रहा है तो मान पुट नहीं करेंगे तो हो जाएगा। इस साइन 30 डिग्री को या फिर कॉसेक सेक 60 डिग्री को चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस 60, इसको क्या लिखेंगे कॉस 60, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, या हम इसको रहने देंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कॉसेक 30 लिख सकते हैं ना। अब बताइए कॉस 60 है तो कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं 1/सेक 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये सेक 60 से सेक 60 खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा, तो फाइनली इतना जो आया कितना है, इतना बराबर इतना कितना आ गया 1 आ गया। और टेन 30 का मान जो होता है कितना होता है 1/√3, यहाँ एक ही है ना, तो 1/√3 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 1/√3 होगा। आया समझ में आया, यहाँ क्या लिखेंगे 1/√3। अगला क्वेश्चन है आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, इससे क्या बनेगा 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, यहाँ क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री बन गया, ये होगा नहीं होगा, ये 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री ये बन गया, यही होगा। आगे जाएंगे सोचने के लिए, नहीं ना, हमको तो रास्ता मिल गया ना। अगला क्वेश्चन है बिंदु -2,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, माइनस प्लस किस में होता है द्वितीय पाद में होता है, तो यहाँ पर द्वितीय में टिक मारेंगे। y अक्ष से ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, इसी बिंदु का निर्देशांक जो है सपोजिट यहाँ आया, तो ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3,4 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हाँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया। अब हमसे पूछा है x अक्ष से कि y अक्ष से, y अक्ष से, तो y अक्ष को नहीं है, y अक्ष से ये बिंदु कितना दूर है, यहाँ से ये कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो 3 पर टिक लगाएंगे। y अक्ष से दूरी पूछा जाता है, x का निर्देशांक लिखेंगे, आप लोगों को बताए हुए हैं y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी जो क्या हो जाएगा x निर्देशांक, ठीक ना, लिख लीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं, और x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा y निर्देशांक, जस्ट उल्टा लिखना है और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस y अक्ष से दूरी पूछेगा तो y अक्ष से दूरी तो x निर्देशांक, और x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक, बस हो गया, और कुछ नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु -4 को -6 की दूरी, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y², x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और y का स्क्वायर करेंगे तो 36, जोड़ लेंगे ना तो कितना होगा 6 6 12, यहाँ से लेकिन 3 1 4 1 5, कितना आया 52, और नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा √52 ना, रूट लगाएंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका √52, अब 52 का तोड़ेंगे तो कितना होगा 13 गुने 4, और 4 का मूल कितना होता है 2, 2√13, 2√13 कहाँ ऑप्शन ए, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी फॉर्मूला लिख के बनाएंगे, क्या करेंगे x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, इसको 4 - 3 क्या हो जाएगा, माइनस फार्मूला में रहता है ना, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको माइंड में याद रखना है कि √x2 - x3 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, फार्मूला को आप ऐसे लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखिए, बात बराबर है, आपको जिसमें आसान लगेगा वो काम करना है। यदि यहाँ x1 किए तो अगला में वो जो y1 - y2 ही करेंगे, ठीक ना,
ये नहीं कि कुछ और हल्का लगा, यहाँ रूट अंडर लगाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम सपोज 4 सीधा रखने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 को, इसको x1 ये x2, तो x1 में से x2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब ये नहीं कि 4 - 3 कर दीजिए, ऐसे नहीं, माइनस तो फॉर्मूला में भी है ना, माइनस माइनस प्लस ना, 4 और 7 दोनों जगह तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। उसके बाद ये प्लस 5 और 2, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस फार्मूला में है ना, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 9 9 18, यानी कि रूट 58, इसका वर्ग निकलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा रूट 58, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, बिंदुओं -3, 4, 7, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का ये स्थान। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, और y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। तो क्या फॉर्मूला लेके बनाएंगे, सॉल्व करेंगे माने में। आपका x1 कितना है -3, -3 में कितना जोड़ेंगे 7, -3 और +7 कितना हो जाएगा, -3 + 7 कितना हो जाएगा +4, +4 में 2 से भाग देंगे तो 2 किस में है 2 गो में है ना, हाँ, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, नहीं ना होगा। अब किस पर सोचना है, y पर, y कितना हो जाएगा 4 और 8 12, 12 का आधा 6, आया समझ में। 0.49 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो p और q पूर्णांक है, तो जो है वही उतार लेंगे। 0.49 है ना, तो क्या उतारेंगे 49 उतारेंगे ना, जितना पर एकरिंग नहीं है उतना संख्या होता है, एकरिंग है जिस पर एकरिंग नहीं है, कोई भी संख्या नहीं ना है, कुछ नहीं है, यानी कि 0 है, बट्टा जितने पर एकरिंग होगा उतना 9, जितने पर एकरिंग नहीं होगा उतना 0, लेकिन 0 कितना बैठेंगे, दशमलव के बाद चेक करेंगे कितने डिजिट पर एकरिंग नहीं है। आपका इसका आंसर जो है 49/99 आ जाएगा, कटने वाला है, तो आपका कौन होगा 49/99। सपोज आपसे ये ना पूछ के एग्जाम में ये पूछे 1.2 है ना, तो क्या करेंगे, जो है वही उतार लेंगे, ठीक है, घटाएंगे किसको, जिस पर एकरिंग नहीं है, एकरिंग किस पर नहीं है, तो 1 घटाएंगे, जितना पर एकरिंग है उतना 9, क्या वो पर एकरिंग है 1 पर। दशमलव के बाद चेक करेंगे कितने डिजिट पर एकरिंग है, दशमलव के बाद कितने डिजिट पर एकरिंग नहीं है, 1 भी पर नहीं है, तो इसलिए 1 भी 0 नहीं। अब 12 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/9, आया समझ। मान लेते एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए, यदि ऐसा आ जाए 3.14 आ जाए, ठीक ना, तो क्या करेंगे पूरा उतारेंगे, पहला स्टेप में क्या करेंगे पूरा उतारेंगे, आई बात समझ में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, जिस पर एकरिंग नहीं है, एकरिंग किस पर है सिर्फ 4 पर, और किस पर एकरिंग नहीं है 3 और 1 पर, तो 3 और 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 9 का वो देंगे, जितना पर एकरिंग है उतना 9, कितना पर एकरिंग है 1, और दशमलव के बाद माने कि इधर नहीं उधर, दशमलव के बाद कितने डिजिट पर एकरिंग नहीं है, सिर्फ 1 पर नहीं है, तो इसलिए ये 1 नहीं, यहाँ मान लेते हैं यहाँ 2 देते हैं, आप लोग भुतला जाइएगा, यहाँ पर कितने डिजिट के पर एकरिंग नहीं है 1, इसलिए 1 एकरिंग, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 324 में से 31 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ, यहाँ 32 होगा, 4 में से 2 गया तो 2, उसके बाद 12 में से 3 गया तो 9, उसके बाद 2/90 कटने वाला है ना, 1 2 चौका 8 2 छक्के 12, ये हो गया 45, और कटने वाला है नहीं कटने वाला, 146/45, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको तो हम वर्गमूल तो निकाल सकते हैं ना, वर्गमूल कितना आएगा 7/1, तो p/q के रूप में लिखा गया, ये भी लिखा जाएगा, इसका ये वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपका आंसर कौन होगा √27। बहुपद 10x - 25 का शून्यक है, तो यहाँ पर अधिकतम पावर कितना है 1 है, एक रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है 1, यहाँ पावर 1 है, तो शून्यक क्या होगा 1 ही होना होगा, यदि उधर जाएगा माइनस,
इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 10 x और कितना हो जाएगा 25, x और कितना हो जाएगा 25/10 काटेंगे तो कितना होगा 25 5 दूनी कितना है 5/2 कितना आया आपके ऑप्शन में -5/2 भी दिया हुआ है और 5/2 भी। कौन ऑप्शन होगा 5/2। यदि यहाँ प्लस रहता तब क्या हो जाता उधर जाता तो माइनस होता और काटते तो क्या आता माइनस। आपके क्वेश्चन में क्या था यहाँ माइनस था। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात। ये एक कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद में अधिकतम पावर जो होता है कितना होता है 2 होता है। इसका घात कितना होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए किस रूप में होना चाहिए ax² + bx + c। पावर जो होना चाहिए किस क्रम में होना चाहिए घटते क्रम में। ये देखिए ये तो पावर 2 है यहाँ रूट में है ना है कि नहीं है। तो ये होगा नहीं होगा। इसको देखिए इसमें और इसमें गुना करें तो क्या जाता है x3। फिर इसमें गुना करें तो नहीं होगा नहीं ना होगा ये भी कट जाएगा। द्विघात समीकरण का हमको चाहिए किस में स्क्वायर में ना। तो इसमें भी नहीं होगा तो ये x3 हो गया तो ऑलरेडी पहले छट गया। अब इसको गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² + 1 और ये हो जाएगा आपका +2x होगा कि नहीं होगा। ये +x² तो कितना हो जाएगा x² कितना हो जाएगा 2x²। 2x + 1 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 यदि p तथा q क्या एक अभाज्य संख्या है p q q और p² q का मौसा क्या होगा। p q को कितने बार लिखेंगे p को 3 बार और q को 1 बार। उसके नीचे किसको लिखेंगे p²। तो p गुने p और गुने q दोनों में जो कॉमन होता है वही ना HCF होता है। दोनों में कॉमन क्या है एक ये है और एक ये p है दोनों में कॉमन है। और p को इसका इस p का कॉमन है नहीं इस q का कॉमन क्या हो जाएगा q। तो आपका HCF क्या हो गया p² q। आपसे LCM पूछता क्या पूछता LCM क्या पूछता LCM पूछता था जो आपका HCF आया वो जो बच गया कौन p। आपका LCM क्या हो जाता p q q। अब कैल्शियम क्या होता है p q q जो बच गया वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो आप कैल्शियम क्या हो जाएगा p q q। आई बात समझ में। एग्जाम में HCF भी पूछ सकता है और LCM भी पूछ सकता है। 77 नहीं आया समझ में। sin 90 - θ - cos θ। sin 90 - θ को हम क्या लिख सकते हैं cos θ। तो cos θ जो हो गया प्लस में हो गया ये इसको हम क्या लिख सकते हैं cos θ। और ये ऑलरेडी माइनस में एक cos θ है एगो प्लस cos θ - cos θ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ कट गया है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 a का मान दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। b का मान कितना दिया हुआ है 2 का पावर 1 और 3 का पावर 1 दिया हुआ है। और c का मान कितना दिया हुआ है 3 का पावर n और 5 का पावर 1। आपका इस क्वेश्चन का LCM भी बता दिया कितना LCM है कि 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है और 5 का पावर 1 है। तो LCM में क्या होता है पहले तो LCM में जो समय कॉमन होता है वो लिखेंगे। LCM में क्या होता है कम से कम 2 कॉमन होना चाहिए अधिक से अधिक जितना। तो इसमें जो है यहाँ 2 का पावर 3 है और यहाँ कितना है 1 है कि नहीं है और यहाँ कितना है 1 भी नहीं है। तो इसमें से तो एगो तो निकल गया ना। हम इसको नहीं देखेंगे थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ 2 गो 1 है ऊपर क्या यहाँ एगो 1 है यहाँ क्या 2 है 3 गो। तो एगो तो एक इसमें है एक इसमें से तो इस दोनों के लिए एक ही 2 लिखेंगे ना। अब बच गया क्या ऊपर में 2 गो बच गया उसका जोड़ा लगा उसको क्या कर दिए उतार दिए कि नहीं उतार दिए। यहाँ देखिए यहाँ 5 है ना 5 इसका जोड़ा लगा नहीं इसलिए हम क्या कर दिए 5 भी तो उतार दिए। अब 3 देखिए यहाँ 3 एगो है यहाँ भी 3 क्या है 1 है कि नहीं है ना। तो यहाँ हम 3 का पावर कितना लेते हैं 1। तो यहाँ यदि हम 3 का पावर 1 लेंगे तो तीनों एक साथ कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा होगा ना। लेकिन हमको यहाँ पावर कितना दिया हुआ है 2। यदि सपोज डेट अब थोड़ा देर के लिए मान लीजिए यहाँ 3 का पावर कितना है 1 है तो यहाँ भी 3 का पावर 1 यहाँ भी 3 एगो है यहाँ भी एगो 3 है
है ना। तो इस तीनों को हम क्या अलग अलग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं? हमको ये बताइए, यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 1। उससे पहले यहाँ भी आइए, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, उसके बाद 2 गुने 3, उसके बाद 3 गुने 5। 3 का पावर हम कुछ लिखे नहीं। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। एलसीएम में क्या होता है? कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो जाए। तो इस 2 को 2 के लिए हम क्या 2 लिखेंगे? 1 2, ठीक है। अब ये जो बच गया उसको भी तो उतारेंगे ना, इसका जोड़ा नहीं ना लगा, इसको क्या कर देंगे? उतार देंगे, ऐसा ही उतार देंगे ना। अब देखिए 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3, यहाँ भी 1 3। इस तीनों 3 का हम 2 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे ना, यहाँ भी 1 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 1 5 है ना, और ऊपर जोड़ा नहीं ना है तो उतार देंगे। लेकिन मेरा 3 यहाँ कितना आया? 1 ही आया। कब? जब यहाँ पर 3 हम 3 का पावर 1 किए थे तो यहाँ 3 कितना बन पाया? 1 ही बन पाया ना। तो यहाँ पर यदि हम 3 का पावर 2 करेंगे तो 1 3 हो गया, तो 1 3 तो जोड़ा लग गया इसका, तो 1 बच गया अकेले कौन? तब ना यहाँ पर 1 और 3 आया, तब 3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 3 का मान कितना होना चाहिए? n का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बात आया आप समझ में? यहाँ 1 यहाँ 1, यदि यहाँ 1 देंगे तो तीनों कॉमन हो जाएगा ना। क्यों नहीं लिखेंगे? एलसीएम का फंडा क्या है? या तो 2 कॉमन होना चाहिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना। ये तीनों में कॉमन हो गया तो एक के बार ना लिखेंगे। यदि पावर यहाँ 1 दिए तो ये 3 1 3 तो 1 कॉमन हो गया, इसीलिए यहाँ पर पावर क्या हो जाता है? 1 ही होता है। लेकिन हमको चाहिए कितना? 3 का पावर 2, एक और चाहिए ना हमको 3, इसलिए यहाँ पे एक और 3 देंगे, तब 3 का पावर 2 होगा। तब यहाँ पर 3 का पावर कितना आएगा? एलसीएम में 2 आएगा। आया समझ में? ये थोड़ा अप लेवल था आप लोग के, मैंने सोचने पर ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया था क्वेश्चन, बेसिक के पूछा है, हम लोग में तो और एडवांस थोड़ा पूछता है इससे। 2 परिमेय संख्याओं 3 + √5 था, 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? तब अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? आप लोग को पढ़ाए हुए हैं ना, क्या होता है अपरिमेय संख्या का गुणनफल? एक परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है? आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अब देखिए नहीं विश्वास है तो देखिए 3 + √5 और 3 - √5 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? इसको गुना करें तो ये देखिए ए दोनों में सेम है ना, 3 3 5 5, √5 दोनों में सेम है ना, तो a + b और a - b। या तो आपके पास 2 ऑप्शन है गुना करने का, आपके पास 2 रास्ता है गुना करने का। या तो आप जल्दी गुना कर लीजिए, या तो फिर आप दिन काटते रहिए। 3 से गुना करेंगे तो इसमें क्या 3 3 9, 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा? -3√5, 5 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3√5। अब प्लस माइनस माइनस और √5 से गुना करेंगे तो √5 से 5। ये तो ये कट गया ना, कट गया ना, बचा क्या? 9 - 5 यानी कि 4। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। ये था आपका लेंथी प्रोसेस। आपको अलजेब्रा में फॉर्मूला याद होगा, ये a है, ये भी a है, ये b है, ये b है, ये a + b हो गया, और ये क्या हो गया? a - b। a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, घटाएंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। आया समझ में? ये 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय। 80 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक क्या होगा? क्या इस क्वेश्चन का हम शून्यक निकालेंगे? हाँ, हम लोग जब एग्जाम दिए थे ना 2018 में, शून्यक निकाल के टिक मारे थे, ठीक ना। क्या किए थे? शून्यक निकाल के मारे थे। तो यहाँ हम शून्यक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। तो 2 पर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना, डायरेक्ट किस पर सोचिए? 5 और 6 पर, ठीक ना। 5 होगा कि 6 होगा? 5 यदि हम 6 बैठा के देखते हैं पहले, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 चौक 24 - 12 हुआ नहीं ना? हुआ। जब +6 वाला नहीं हुआ तो -6 वाला तो ऑलरेडी होगा। एक बार देख लेते, -6 भी। अब ये आपके पास माइनस भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो -6 बैठाते तो -6 का स्क्वायर 36, -6 में +4 से गुना करेंगे तो -24, और ये -12 कितना हो गया?
हो गया ना 0, आपका यही ऑप्शन होगा। 2 तो सेटिस्फाई करेगा ही। 2 को भी एक बार चेक कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 12 हो गया ना 0। तो आपका ऑप्शन से बनाना इस क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो गौर से देखिएगा क्या इस क्वेश्चन का मान पुट करेंगे, क्या इसमें दिखा हुआ, क्या दिख रहा है इसमें, मन की आंखों से देखिएगा तो क्या है ये, एक दूसरे का क्या है पूरा। साइन 37 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 53 डिग्री लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर 53, साइन स्क्वायर 53, कॉस स्क्वायर 53, थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आपका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन में बताइए क्या 0 होगा। कॉस 48 डिग्री 42 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 48 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर चिपकाएंगे, लगाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये भी होगा साइन स्क्वायर 48 प्लस माइनस, खत्म, कितना आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मान पुट करेंगे बताइए। यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, √3। तो बताइए ये √3 किसका मान होता है टेन थीटा में, 60। तो टेन 60 टेन के बदले में 10 तो ये, तो थीटा के बदले में क्या है 60, 10 से 10 कटेगा नहीं, ठीक ना। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2/2 होगा, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी प्लस होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक यहाँ हम क्या बैठा सकते हैं इसके लिए में, एक यहाँ सिर्फ क्या बचेगा 2, यदि 2 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2, यानी कि इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस सेक। हमसे इसी का मान ना पूछा है, इसका मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है 5/2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/4। उसके बाद क्या करेंगे माइनस 2 घटाएंगे, घटाने आता है ना 25 और माइनस 4 दूनी घटाएंगे तो कितना होगा 17/4। तो 17/4 है कहीं पर, ऑप्शन बी है। आया समझ में। यदि यहाँ माइनस दिया रहता तो क्या पूछते, यदि क्वेश्चन में माइनस दिया रहे, क्या दिया रहे माइनस, यहाँ प्लस है ना, एग्जाम आपसे माइनस भी तो पूछ सकता है, आपका तो आंसर ये हुआ। यदि एग्जामिनर माइनस में पूछेगा, किसे पूछेगा माइनस में, तो ये कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, होता है कि नहीं होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस देके आपसे यही पूछेगा, आपको ये माइंड में क्लिक रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब गौर से देखिएगा, a स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में कॉमन है ना, a स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि a प्लस और यहाँ ऐसा मान पुट करेगा कि ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ आपके इसके जगह पर a और b की जगह पर क्या पुट कर सकता है, अभी पुट किया है कॉस थीटा और सेक थीटा को, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक, कॉस के साथ सेक को पुट करेगा यहाँ पर, ठीक ना। कोई ऐसा क्वेश्चन पुट करेगा जिसमें मालूम कट जाता है, ठीक ना, या तो क्या कॉस और सेक को पुट करेगा तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा 1। आपको ये भी पुट कर सकता है टेन और कॉट, आपकी जगह पर साइन और कॉसेक, साइन रखा उसके साथ क्या आ जाएगा कॉसेक, टेन रखेगा तो क्या जाएगा कॉट, और कॉस रखेगा तो क्या जाएगा सेक। आया समझ में। यदि आपसे एग्जाम में क्या पूछे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा दिया हो, क्या दिया हुआ, अब देखिए दोनों में तो क्या है a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है ना, यदि प्लस में पूछेगा तो -2 घटाएंगे होगा ना माइनस, ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2ab, यदि माइनस रहेगा तो इधर क्या जाएगा प्लस होगा ना।
जब आपका क्वेश्चन प्लस में हो तो क्या करेंगे, -2 घटाएंगे। जब क्वेश्चन आपका माइनस में हो तो +2 घटाएंगे। आपको कंडीशन क्या दिया जाएगा, cos sec, दिमाग में आपको चलाना होगा cos sec 1 होगा कि नहीं होगा। यदि 1 हो रहा है तब ये फॉर्मूला पुट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। यदि टेन और कॉट, यहाँ टेन और कॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 होता है कि नहीं होता है। यदि हम साइन कॉसेक देते हैं, यदि आपका क्वेश्चन ये ना पूछ के क्या बोलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा मान देते यदि 5/2, और आपसे बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतने में तो आप भुतला जाइएगा ना। लेकिन हमको माइंड में क्या रखना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से -2ab घटाइए, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से क्या करेंगे, +2ab घटाएंगे। अब हमको यहाँ निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना, आपके पास 2 फॉर्मूला है। आपको ए प्लस बी का मान पता है ना। आपको ये भी पता है कि ये साइन और 2ab होगा कि नहीं होगा, 2ab में 2a कितना है यहाँ पर, साइन, b कितना है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाता है 1, तो हमेशा 2 घटाना है कि नहीं घटाना है। तो बताइए यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये इसका मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 25/4, ये प्लस में तो कितना का माइनस घटाएंगे 2 की +2 घटाएंगे, -2 घटाएंगे, उसका सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ दे, माइनस पूछ दे, यहाँ माइनस पूछ दे, माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पर आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा, और -2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आएगा, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या बचेगा -2, ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2। आपको ए माइनस बी का मान दिया हुआ है ना, साइन माइनस कॉसेक का मान दिया हुआ है ना, यहाँ स्क्वायर है ना बोला करने के लिए, तो स्क्वायर कर देंगे, इसका भी कितना हो जाएगा 25/4, तो 25/4। अब बताओ -2 करेंगे +2 करेंगे, +2 करेंगे। आपके साथ रिलेशन किसके साथ बनाएगा, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ, साइन कॉसेक के साथ। मैंने कि आपका इसमें सब टाइप का क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक ना। आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक ना, वीडियो को पुश करके उतार लीजिएगा। पहला क्या बन सकता है, पहला तो ये क्वेश्चन आपका कॉस प्लस सेक 5/2, इसी में बन सकता है कॉस थीटा माइनस सेक थीटा बराबर, डाटा हम वही रहने देते हैं 5/2, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। एक बनाना चाहे तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कितना हो जाएगा, सबका डाटा हम सेम रख रहे हैं, खाली इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/2। एक रिलेशन बनेगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 5/2। एक जो बनेगा आपका टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5/2। एक यहाँ बनेगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2। इसमें ये दोनों दिया रहेगा तो आपको बोलेगा क्या निकालने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें रहेगा तो आपको क्या बोलेगा निकालने के लिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर। अब कहाँ पर प्लस करना है कहाँ माइनस करना पता चल गया ना। इसमें क्या बोल सकते हैं निकालने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, आपसे एग्जाम इधर उधर कर सकता है, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आई बात समझ में, आया समझ में, तो ये उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन घूमेगा, क्वेश्चन और घुमाना होगा, क्या होगा और घुमाना होगा, देखो कैसे घूमता है, ये हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन और घुमाना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आया समझ में, क्या पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1/2, ठीक है। तो ये तो पूछ सकता है, इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, उल्टा भी तो पूछ सकता है, तो उल्टा भी तो आना चाहिए बनाने।
वो था सीधा चल रहा था, अब क्या चलना है, उल्टा। अब देखिए हमसे पूछा है क्या निकालने के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा, हमको ये निकालना है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, सॉरी प्लस होगा ना, प्लस 2 कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक तो एक, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ही ना लिखेंगे, न तो रहने देते फार्मूला, ये पावर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो आपका किसका मान निकल गया, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान। आपको आपका डाटा दिया हुआ है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/2, तो 1/2 दिया हुआ है ना, स्क्वायर नहीं कर देंगे, यहाँ दिया हुआ इतना ही मान दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है, 1/2, यहाँ पर 1/2 ही लिखेंगे, उसका दिए +2 है तो +2, ये रूट में है ना, तो रूट में तो देंगे ही, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाले 1/2 + 2, एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 2, 1 2 दूनी 4 यानी कि 5/2, कितना होगा, √5/2, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं ना। तो आपका कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना हो गया, 5/√2। आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो आपसे पूछेगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। प्रोसेस ये अपनाइएगा, यदि आपसे ये ना पूछ करके क्या पूछे, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, क्या पूछे, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, तो कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा, स्क्वायर करेंगे ना कि ना। अब यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, कॉस माइनस सेक का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी तो क्या आएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा ना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस -2 कॉस इंटू सेक, होगा कि नहीं होगा। हम शॉर्ट में कॉस और सेक को लिखते हैं, ये पावर हटाएंगे तो अगला किस में चला जाएगा, रूट में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर -2 होगा कि नहीं होगा, कॉस और सेक क्या हो जाएगा, 1 और 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। आपको क्वेश्चन में तो कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला क्या निकल गया, √कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा -2, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया होता है, 1/2 दिया हुआ था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे कि 1/2 लिखेंगे, क्योंकि इतना का मान ही दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 1/2, अब -2 दिया हुआ ना था, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, सॉरी 1 होगा, -4 होगा ना 4, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, ये होगा -4, कितना हो जाएगा, -3/2। अब इसमें देखेंगे तो -1 कॉमन है, ये 3/2 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका √3/2 आयोटा होता है, जो कि आपके लेवल से ऊपर है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। माइनस में आ गया तो माइनस वाला आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, तो माइनस वाला प्लस वाला पूछ सकता है, आई बात समझ में, तो उल्टा भी पूछ सकता है और सीधा। तो ये जो आयोटा जो हो जाता है आपके एक लेवल ऊपर हो जाता है, तो उतना आप लोग का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ तक आपका लेवल है वहीं तक आप रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, क्या हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 57, इसको या तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर 57 लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 डिग्री, तो दोनों में सेम है ना, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉस 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री, किसी एक को चेंज करो, पूरक का क्वेश्चन है कि नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 70 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इतना को हम क्या लिख सकते हैं टोटल, साइन 70 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70, साइन 20 कॉस 20, कोई क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 लिख सकते हैं, इसको 70 में लिखो तो इसको भी 70 में लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर कॉस 70 इंटू कॉस 70 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर
70 होगा कि ना होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, दोनों में थीटा सेम है ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1 होगा। 1 होगा कि -1 होगा, 1 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 87, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। पूरा का क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, 0 होगा। अब बताइए यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम, दोनों या तो तीनों पर हेड आएगा या तो तीनों पर टेल। टोटल परिणाम जो होता है 3 सिक्का में कितना होता है 8, ऊपर में कितना हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PE बराबर 0.05, PE बराबर नहीं क्या होगा, फॉर्मूला होता है PE अब प्लस PE नॉट बराबर क्या होता है 1। यदि ये कितना दिया हुआ है 0.05, कभी आपको एग्जाम में ये देगा कभी ये देगा, ये देगा तो एक में से इसको घटाएंगे तो निकालना होता है, इसको उधर लेगा तो माइनस ना होगा। ये दिया रहेगा सपोज ये नहीं, ये दिया है तो ये निकालेंगे, इसको भी उधर ना करेंगे, तो हर एक कंडीशन में क्या करेंगे एक में से ना घटाना है, तो एक में से घटाएंगे तो कितना आएगा 1 लिखा हो, एक में से कितना घटाएंगे इसको 0 0 बैठा दीजिए, उसका P कितना दिया 0.5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9, ये हो जाएगा 0.95। हटाने तो आता है इतना जानते हैं, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला कोई होता है नहीं ना, क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम -1 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या लेते हैं -1, तो ये आपका +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर। अब गुना करेंगे तो -1 हुआ कि नहीं हुआ, माइनस प्लस साइन स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर। अब ये -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया तो बचा क्या सिर्फ -1। ऑप्शन आपका सी। आया समझ में। दो शंकु के आयतनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5 और त्रिज्या का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3। तो क्या बोला निकालने के लिए उनकी ऊंचाई का अनुपात। तो शंकु का आयतन जो होता है क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, नीचे भी आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ 4:5। 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से पाई खत्म। पहले का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और h तो नहीं ना दिया हुआ है, h दिया हुआ है नहीं, नीचे वाले का 5, तो 5 का स्क्वायर 25 गुने h इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 है 3 तिया 9 गुने h बराबर कितना हो गया 4/5। ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 9 ऊपर और 4 नीचे, 4 से 4 कट गया और कोई कटने वाला है, तो H1 और H2 का अनुपात कितना हो गया 9:5। ऑप्शन में है सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3n है, 5n-3n तो समांतर क्या होगा, तो आपका an दिया हुआ है ना, AP का पहला पद क्या होता है A1, दूसरा पद A2, यानी कि A की जगह पर n की जगह पर क्या बैठाएंगे 1, तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 5-3 यानी कि पहला पद 2, दूसरा हो जाएगा 5-3 गुने 2, ये हो जाएगा 5-6 यानी कि -1। ये AP का कौन सा पद हुआ पहला और ये दूसरा, ये आपका दिया हुआ था AN दिया हुआ था, तो एक n की जगह हम क्या बैठा है 1 फिर 2, AP निकल गया। तो D कैसे निकालते A2 में से A1 घटाएंगे, A2 कितना है -1 और A1 कितना है +2 है, तो प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा -3। आया समझ में। ऑप्शन में है -3, ऑप्शन बी है, क्या है बी, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना दिया हुआ है 4,6, 0,4, 5,5। तो इसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और ये हो जाएगा y का निर्देशांक y1 y2 प्लस y3। आपसे इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक ना, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो x1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4, 0, 5 को जोड़िएगा तो कितना होगा
9, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 21 को में है ना, बस इसमें है। आगे हम सोचेंगे एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल 264 और उसका आयतन कितना दिया हुआ है 924। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, कितना दिया हुआ है 264 दिया हुआ है। और आयतन कितना दिया हुआ है 924 आयतन दिया हुआ है। आयतन क्या होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 924। 2 अब पाई का मान कितना होगा 22/7 आर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है और एच भी नहीं दिया हुआ है तो 264 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आर एच का मान कितना हो जाएगा 264 गुने 7/22 और ये हो जाएगा 1/2 कटने वाला है 2 से कटेगा ना 11 से कटेगा तो 11 दूनी 22 ये 11 दूनी 22 11 चौक 44 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 4 छक 24 कितना आ गया 7 छक 42 यानी कि आर और एच का मान कितना आ गया आर और एच का मल्टीपल कितना होना चाहिए 42 क्या होना चाहिए। तो आंसर यहीं से निकल गया। आपके पास बुद्धि जो होगा ना तो बन जाएगा। तो 42 कैसे कैसे हो सकता है आर और एच का मल्टीपल क्या है 42 है ठीक ना। तो गुना हम कैसे कैसे करेंगे 42 हो जाएगा क्या हो जाएगा 42। तो बताइए आर और एच का मल्टीपल क्या है 42 42 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 21 दूनी 42 होता है 14 या 42 होता है और होता है 42 6 7 42 होता है होता है ना और कोई 42 होगा 1 गुने 42 तो आपका आंसर जो होगा यही हो सकता है। यदि त्रिज्या 21 है तो हाइट कितना हो जाएगा 2 यदि त्रिज्या 2 है तो हाइट कितना हो जाएगा 21 यदि त्रिज्या 3 है तो हाइट कितना हो जाएगा 14 यदि त्रिज्या 14 है तो हाइट कितना हो जाएगा 3 यदि त्रिज्या 6 है तो हाइट कितना हो जाएगा 7 यदि त्रिज्या 7 है तो हाइट कितना हो जाएगा 6। आपके ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया उसको सोचना है। 6 और 7 दिया हुआ है और 7 और 6 इसमें तो हम सेटिस्फाई नहीं ना कर पाएंगे। 7 छक 42 ये भी हो रहा है और 7 छक 42 ये भी हो रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है। ये दोनों देख के हम काट देंगे ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा 21 हो रहा है। यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिएगा ब्यास जो है उसको यहाँ क्या कर दीजिएगा त्रिज्या। तो आर और एच का जो कितना मल्टीप्लाई आना चाहिए 42 क्या आर और एच का मल्टीपल यहाँ 7 छक 42 तो हो रहा है यहाँ भी 42 हो रहा है यहाँ तो फंस गए। लेकिन ये दोनों देख के हम आंसर काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं हाँ काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं। ये बच्चा वही काट सकता है जिसका दिमाग चलता है तगड़ा दिमाग चलता है जिसको टेबल याद हो स्क्वायर याद हो मल्टीपल याद हो सब चीज़ याद होना चाहिए तब इतना दिमाग चलेगा नहीं तो ना आप बेसिक से बनाते रहिए। ये दोनों तो ऑप्शन कट गया इसके दोनों के बारे में सोचना ये दोनों कौन कीमत पर नहीं हो सकता। अब यहाँ पुट कीजिए पाई का मान 22/7 आर और एच यहाँ दिया हुआ ना यहाँ पर 2 आर है ना तो एगो आर तो बचेगा ना एगो आर गुने एच गुने आर ऐसे लिख सकते हैं 924। इस आर और एच के बदले में क्या लिखेंगे हम 42 गुने आर बराबर 924। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 924 गुने 7/22 गुने 1/, कटने वाला है किससे कटेगा 2 22 11 चौक 11 88 4 11 चौक 44 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब 42 से 42 कट गया तो आर बराबर कितना निकला 7। यदि आर 7 होगा देखिए 42 जो होता है 7 और 6 है ना तो ये आर 7 हो गया तो हाइट कितना होगा 6 निकालने की जरूरत है निकालने की जरूरत नहीं। तो आपका आर क्या निकल गया 7। तो आपका रेशियो क्या आएगा क्या किसका रेशियो पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई का तो त्रिज्या 7 तो ऊंचाई 6 क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करना चाहिए 42 ना 7 एक 6 7 है एक क्या 7 6 क्या ये होगा त्रिज्या 7 है नहीं है तो ऑप्शन यही होगा। हम एच निकाल लेंगे मेरे पास उतना समय थोड़ी रहेगा ऑब्जेक्टिव में एच निकालने का हम सोचे कितना कम से कम बना के निकल जाए तो कम से कम बना के निकल जाइए।
यदि आपसे एग्जाम में 7:6 तो हो गया, ये था बेसिक था। यदि आप यहाँ पर ये यहाँ कुछ और दे दे, 3:7 दे दे रहे, कितना दे दे, 4:5, 7:3, आपके पास ऑप्शन है, या तो पूरा निकाले तो एक बकलोल बच्चा सब क्या करेगा, पूरा निकालेगा निकालेगा कि नहीं निकालेगा, 7:6 निकाल यहाँ तक आएगा। लेकिन जिसका पास दिमाग होगा तो यहीं पर सोच लेगा कि 7×6 क्या होगा, त्रिज्या और हाइट का जो होना चाहिए मल्टीपल क्या होना चाहिए, 42 होना चाहिए। यहाँ 42 हो रहा है, यहाँ 42 हो रहा है, यहाँ 42 हो रहा है, 42 तो यही ना हो रहा है, तो यही होगा। यहीं पे इतना बना के हम छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, है ना। आपके ये ब्यास दिया हो तो ब्यास के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ये हो जाता है 14:6 होता। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया गया किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, त्रिज्या के अकॉर्डिंग दिया गया। यदि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का है, किसका है, इसके लिए अलजेब्रा का फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है ए क्यू, फार्मूला ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फार्मूला याद रहेगा। देखिए इतना टफ क्वेश्चन पूछा है, इशारा क्या कर रहा है कि और आप लोग जाके डेप्थ में पढ़िए, ठीक ना। ऊपरे जो मैंने जो बच्चे लोग सीधे के छलांग मारते कि 10वां का एग्जाम देंगे तो उस सब के लिए ये सब क्वेश्चन नहीं है। जो छलांग जो मारते ना, एक बार 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां मन लगा के तो नहीं पढ़ते, कुरकुरे खाने में समय बिता देते हैं, है ना। तो उस सब बच्चे के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। ये क्वेश्चन उस सब बच्चे के लिए है जो 6 क्लास मन लगा के पढ़े हैं, 7 क्लास मन लगा के पढ़े हैं, 8 अच्छा से पढ़े हैं, 9 अच्छा से पढ़े हैं, तो उस बच्चा का इस क्वेश्चन को बनाने में मजा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन जो रहता है अच्छा मिलता है, तो बाकी सब का कोई औकात नहीं रहता है कोनो क्वेश्चन का, ठीक ना। इस क्वेश्चन का औकात है, इस क्वेश्चन का औकात है। फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि नहीं पढ़े होइएगा, ठीक ना। सर जी पढ़ाए होंगे लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होइएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ दिया हुआ बिंदु क्या दिया हुआ है, ए कमा बी बी कमा सी और सी कमा ए से बने त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, क्या हो, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 3। अब y का निर्देशांक क्या होगा, b प्लस सी प्लस ए बटा 3। ये त्रिभुज का केंद्रक है ना। बोला है बने त्रिभुज का केंद्रक क्या है, केंद्रक क्या है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, ये केंद्रक जो है ना क्या है, मूल बिंदु है। तो ये जो है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ये भी किसके बराबर हो गया, बताइए, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 3, यानी कि इसका लिखें बराबर किसके बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी एस। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे 0। आप किसी संख्या में 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा फाइनली हमको बना का ये पूरा क्या बन गया 0 बन गया। ई माइनस 3abc को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ हमारा इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर क्या आ जाएगा 3abc। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन में दम था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया, 0,4, 0,0, 3,0। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके पास दो ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, दो। या तो आप फॉर्मूला लिखिए और बनाइए, या तो आप टिक मारिए और निकल जाए। टिक कैसे मारिएगा, 0 0 होना चाहिए, तो एगो तो 0 है, ये है कि नहीं, 0। जब 0 है तो बाहर वाला का बाहर में गुना, अंदर वाला का अंदर में गुना, है ना। अब बट्टा देखो, 0 में 0 से गुना करेंगे तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो, अब बीच बट्टा क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे, तो कितना जाएगा, -0 में से 12 घटाएंगे तो कितना होगा, -12, घटाएंगे तो -6। आंसर जो हम लेते हैं किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 6, है ना आंसर। 97, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या कर देंगे, स्क्वायर, 16 अनुपात ऑप्शन। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, एरर है। इसमें दिया हुआ है ABC और DEF समरूप है, BC का मान दिया, EF का मान दिया, लेकिन कोई एक त्रिभुज का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट है, ठीक ना, क्या है, इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई और डाटा होगा, इसमें किसी एक का मान और दिया रहेगा, है ना। तो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर जो होगा, क्या होगा, समरूप है ना, तो समरूप है तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर, सबका स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका इसका मान, BC का मान दिया, इसका मान दिया हुआ है, लेकिन इसमें से किसी एक का और मान देना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में किसी एक का मान देगा तब निकल जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक ना। हम पता कर लेते हैं DEF का मान क्या हो सकता है, उसका क्वेश्चन बना लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर जो है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 होगा। आपको दिया हुआ है ABC का मान, यदि हम ABC का मान 100 लेते हैं, क्या लेते हैं, 100, ठीक है, तो DEF का मान कितना निकल जाएगा, देखो, यदि DEF का मान हम कितना लेते हैं, 100, कितना लेते हैं, ये 25 का कितना गुना है ना, ये भी कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर इस, यदि हम DEF का मान 100 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 64, क्या हो जाएगा, ABC का मान। लेकिन इसमें दिया हुआ है ABC का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और 200 दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक डाटा क्या है, इनकम्प्लीट है, कुछ भी लेंगे तो आंसर गलत ही आएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या 14, वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या में कितना गुना हो रहा है, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4, तो एक ही में 4 चौका 154 में हम कितना से गुना करेंगे, 4 चौका, अंत में क्या आना चाहिए, ये ऑप्शन होगा, ये होगा, अब 2 है ये, है ना। तो अब क्या करना है, गुना को करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ और दे रहे हैं, यहाँ 7 दे रहे तो हम सोचते डायरेक्ट यहाँ टिक मारते घसक जाते हैं, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 61, कितना हो जाएगा, 616। क्वेश्चन हटा जाएगा, ये 154 में 4 से गुना करेगी तो 616 होगा, 154 में 2 से गुना करेगी तो कितना, 2 का 3 का 9 से गुना करेगी, तो ये सब रटाइए जाएगा क्वेश्चन बनाते बनाते, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त की परिधि क्या होगा, त्रिज्या 2 गुना तो परिधि भी 2 गुना, तो 44 दूनी 88। अब लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में छोड़ दिए थे कि यदि बहुपद x² + ax + b के शून्य बराबर हो, क्या हो, बराबर, लेकिन चिन्ह क्या हो, यदि 3 है तो दोनों शून्य क्या है, 3 ही है, यदि दोनों शून्य 4 है, शून्य क्या, दोनों में क्या है, सेम, यानी कि अल्फा यदि 3 है तो बीटा भी कितना होगा, 3, बीटा यदि अल्फा 4 है तो बीटा भी कितना होगा, 4, यदि अल्फा 5 है तो बीटा भी कितना हो जाएगा, 5। क्वेश्चन बोला शून्य क्या है, शून्य क्या है, बराबर है, लेकिन एक और कंडीशन लगा दिया कि क्या लगा दिया,
कि चिन्ह क्या है, एगो प्लस में है तो एगो माइनस। यदि अल्फा 3 है तो बीटा क्या हो जाएगा, -3। यदि अल्फा 2 है तो बीटा कितना हो जाएगा, -2। यदि अल्फा 4 है तो बीटा कितना हो जाएगा, समझ में आया? यदि